जय श्री महाकाल दोस्तों। देखते हैं अपन, देखिए लेंस की फोकस दूरी की माध्यम, लेंस की फोकस दूरी की माध्यम और उसकी वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसकी माध्यम पर और वक्रता त्रिज्याओं पर क्या क्या निर्भरता होती है वो देखते हैं अपन। लेंस की फोकस दूरी के लिए जो है लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस लेंस निर्माता लेंस निर्माता सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र या लेंस मेकर फार्मूला देखा था, या लेंस के अपवर्तनांक का सूत्र देखा था अपन ने। वो क्या आया था आपके 1/f इक्वल टू अपवर्तनांक -1 1/r1 -1/r2 आया था। ठीक है, ये आपके फार्मूला आया था, इसको लेंस निर्माता सूत्र कहा था क्योंकि लेंस का जो निर्माण करने वाला होता है उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी होती है, तो इसी सूत्र के द्वारा उसकी वक्रता त्रिज्याओं और अपवर्तनांक के द्वारा जो है फोकस दूरी जो है डिसाइड करता है। तो इसके लिए देखते हैं अपन ये किन किन बातों पर निर्भर करता है और किस प्रकार निर्भर करता है। तो इस चार बातों पर निर्भर करता है। लेंस की जो फोकस दूरी होती है, लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये चार बातों पर निर्भर करती है। नंबर एक आ जाता है लेंस के पदार्थ पर निर्भरता। एन क्या है बोलो? लेंस का पदार्थ, लेंस के पदार्थ पर निर्भरता। पहले नंबर पर आ जाता है लेंस के पदार्थ पर, पदार्थ पर निर्भरता। लेंस के पदार्थ पर निर्भरता नंबर एक तो यह आ जाती है आपके। देखो नंबर दो आ जाती है प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर निर्भरता। प्रयुक्त प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर निर्भरता। फोकस दूरी जो होती है अलग अलग रंगों के लिए भी अलग अलग होती है, मतलब क्योंकि रंग पर भी निर्भर कर रही है। सेकंड आ जाता है लेंस के चारों ओर के माध्यम पर निर्भरता। लेंस लेंस के चारों ओर, चारों ओर के माध्यम पर निर्भरता, माध्यम पर निर्भरता। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि आपने जो लेंस रख रखा है उसके चारों ओर माध्यम क्या रख रखा है, इसके चारों ओर, लेंस के चारों ओर माध्यम क्या रख रखा है आपने, इस पर भी लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है। आपने माध्यम चेंज कर दिया तो लेंस की फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी आपके, चेंज हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, अभी देखेंगे अपन। और चौथा और महत्वपूर्ण आ जाता है आपके, देखो लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2। लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, वक्रता त्रिज्याएं यानी कि R1 और R2 पर निर्भर था। R1 और R2 चेंज होने पर आपके लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अपन एक एक करके इन सबको देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए ये, खासकर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं कैसे कैसे निर्भर करती है फोकस दूरी। इसको अपन देखते हैं प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर किस प्रकार निर्भर करती है लेंस की जो फोकस दूरी होती है। जो प्रकाश आप प्रयोग कर रहे हो उसकी, उस पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो देखो लेंस, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी, लेंस के पदार्थ पर निर्भरता, लेंस के पदार्थ पर निर्भरता। लेंस के पदार्थ पर किस प्रकार लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है उसको देखते हैं। तो देखो लेंस के पदार्थ पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो देखो 1/f बराबर होता है n-1 अपवर्तनांक -1 1/r1 -1/r2। अगर इस फार्मूले को अगर अपन देखते हैं तो देखो आपके लेंस के पदार्थ पर अपन ने माध्यम, चारों ओर का माध्यम और वक्रता सेम ले ली।
चारों ओर का माध्यम और वक्रता दो लेंसों की अपन ने क्या कर ली, बोलो, सेम ले ली। वक्रताएं भी सेम ले ली और माध्यम भी सेम ले लिया अपन ने, ये दो लेंस ले लिए साहब। अपन ने क्या किया, माध्यम और वक्रताएं क्या ली, सेम ली। लेकिन देखो यहां पर तो अपन ने ये जो प्रिज्म लिया है, ये तो अपन ने कौन से कांच का लिया है, फ्लिंट का। और ये वाला प्रिज्म ले लिया अपन ने क्राउन कांच का प्रिज्म ले लिया, सॉरी, अपन ने जो लेंस लिया वो, ठीक है। ये जो लेंस लिया अपन ने फ्लिंट कांच का लिया, ये जो लेंस लिया ये क्राउन कांच का लिया। इसमें भी यही सेम किया अपन ने, ठीक है। इसमें दोनों जो प्रिज्म लिए अपन ने, ठीक है, ये वाला फ्लिंट का लिया और ये वाला अपन ने क्या लिया, देखो, क्राउन कांच का, क्राउन कांच का लिया। ये वाला अपन ने फ्लिंट कांच का लिया आपके, और ये वाला प्रिज्म जो लिया अपन ने काहे का लिया, क्राउन कांच का। तो देखो अगर अपन ने दोनों सेम वक्रताओं वाले लिए, ये दोनों सेम वक्रताओं वाले हैं, लेकिन एक तो फ्लिंट कांच का है और एक क्राउन कांच का है, दोनों आपके जो है सेम वक्रताओं वाले प्रिज्म है, दोनों की वक्रताएं R1 और R2 क्या है, सेम है। लेकिन अपन जानते हैं कि जो आपके फ्लिंट कांच का जो प्रिज्म होता है, वक्रताएं समान है, फिर भी फ्लिंट कांच के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्राउन की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। दोनों में किसी कोई सा भी प्रिज्म आप, सॉरी, आप जो है लेंस ले लो, कोई सा भी लेंस लो आप, लेकिन अगर अपन देखेंगे कि अपवर्तनांक जो होता है वो फ्लिंट कांच का क्या प्रिज्म लेंस का जो ज्यादा होता है और आपके क्राउन कांच का क्या होता है, कम होता है। तो देखो यहां पर इसका अपवर्तनांक ज्यादा, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, फ्लिंट का ज्यादा और क्राउन का क्या होगा, कम। अपवर्तनांक कम, फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। समान त्रिज्याओं, समान वक्रताओं के लेंस लेने पर भी, ठीक है, अपन यहां लिख देंगे, समान वक्रताओं के लेंस लेने पर भी समान वक्रता त्रिज्याओं वाले लेंस लेने पर भी अगर समान वक्रताओं के आपने लेंस लिए, लेने पर भी फ्लिंट समान वक्रता त्रिज्याओं वाले लेंस लेने पर भी फ्लिंट कांच के लेंस का अपवर्तनांक क्राउन कांच के लेंस की अपेक्षा अधिक होता है, क्राउन कांच के लेंस की अपेक्षा अधिक होता है। अपन ने एक तो कौन सा प्रिज्म लिया, लेंस लिया, एक लेंस तो अपन ने फ्लिंट कांच का लिया, उसका अपवर्तनांक लिखा अपन ने। तो इसका जो अपवर्तनांक होता है वो क्राउन कांच के लेंस की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है, अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो रहा है। समान वक्रता त्रिज्याओं वाले लेंस लेने पर भी फ्लिंट कांच के लेंस का अपवर्तनांक क्राउन कांच के लेंस की अपेक्षा अधिक होता है। इसलिए फ्लिंट कांच से बने लेंस की फोकस दूरी
फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी, ठीक है, चारों ओर के माध्यम भी समान ले रखा है अपन ने, ये ध्यान रखना है अपने को, चारों ओर का माध्यम भी समान है और वक्रताएं भी क्या है, समान है। इसलिए फ्लिंट कांच से बने लेंस की फोकस दूरी क्राउन क्राउन कांच से क्राउन कांच से बने लेंस की अपेक्षा लेंस की अपेक्षा कम होगी। कम किसकी होगी बोलो, फ्लिंट कांच के लेंस की। फ्लिंट कांच के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। फोकस दूरी आपके जो फ्लिंट कांच होता है, फ्लिंट कांच की जो फोकस दूरी होती है वो क्राउन कांच के प्रिज्म की फोकस दूरी से क्या होगी, कम होगी। क्राउन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपवर्तनांक जो है वो ज्यादा होता है किसका, फ्लिंट कांच से जो आप लेंस बनाओगे उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। वक्रताएं भी समान रख लो, चारों ओर का माध्यम भी समान रखो, चारों ओर जो लेंस रख रखा है वो माध्यम भी समान है, और ध्यान रखना है वक्रताएं भी अगर समान है, ठीक है, वक्रता त्रिज्याओं वाले, समान वक्रता त्रिज्याओं वाले तथा, ठीक है, वाले तथा समान माध्यम लेने पर लेंस, ठीक है, समान वक्रता त्रिज्याओं और समान माध्यम वाले लेंस लेने पर भी फ्लिंट कांच के लेंस का अपवर्तनांक क्राउन कांच के लेंस की अपेक्षा अधिक होता है। यह आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लिंट कांच का जो लेंस लोगे उसका अपवर्तनांक, यानी फ्लिंट का अपवर्तनांक क्राउन की अपेक्षा ज्यादा होता है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि फोकस दूरी और अपवर्तनांक एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये पहला नंबर ले लिया, चलो सेकंड नंबर लेते हैं अपन। अब अपन सेकंड नंबर देखते हैं प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर। सेकंड नंबर आ जाता है आपके प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर, प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर निर्भरता, प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर निर्भरता। अगर आप प्रकाश का रंग प्रयोग कर रहे हो तो उस पर किस प्रकार निर्भर करेगी। लेकिन देख लो अपन बैंगनी, जामुन, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग की अगर बात करते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये अपन ने 7 रंग लिए, ये सातों रंग लिए। लेकिन एक ही रंग के लिए अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, एक ही प्रिज्म के लिए, देखो बैंगनी के लिए वी ले लिया, इसके लिए इंडिगो, और इसके लिए ब्लू, इसके लिए ग्रीन, इसके लिए वाइट, येलो ले लिया अपन ने अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक को एन से भी लिखते हैं और म्यू से भी लिखते हैं, ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। और इसके लिए ऑरेंज और इसके लिए रेड लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो देखो आप अगर एक ही कांच का अपन ने लेंस लिया, लेकिन ध्यान रखना बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, ठीक है। समान पदार्थ, समान वक्रताओं वाले और समान माध्यम लेने पर भी, ठीक है, बैंगनी रंग के लिए लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लाल रंग की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है।
तो सिंपल सी बात है, अपवर्तनांक ज्यादा है तो अपन फोकस दूरी तो अपवर्तनांक के व्युत्क्रम होती है, बोलो। ठीक है, आपके अपवर्तनांक के क्या होती है, उल्टे के बराबर होती है। ठीक है, उल्टे के बराबर होती है दोनों। तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी जो है लाल रंग की तो ज्यादा हो जाएगी और आपके बैंगनी रंग की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपन यहां लिख देते हैं। ठीक है, समान पदार्थ वाले और समान वक्रता त्रिज्याएं और समान माध्यम लेने पर, ठीक है, समान पदार्थ लेंस का समान समान पदार्थ, एक ही पदार्थ का लेंस लिया अपन ने, दो लेंस ले लिए एक ही पदार्थ के, चाहो तो समान पदार्थ समान माध्यम व समान वक्रता त्रिज्या लेने पर भी बैंगनी रंग के लिए बैंगनी रंग के लिए ये लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लाल रंग, ठीक है, बैंगनी रंग के लिए लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लाल रंग की अपेक्षा ज्यादा होता है। ठीक है, लाल रंग के पदार्थ, लाल रंग, ठीक है, बैंगनी रंग के लिए लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए लेंस के पदार्थ की अपेक्षा लाल रंग के लिए लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक की अपेक्षा, ठीक है, लाल रंग अगर ले रहे हो आप, ठीक है, तो उसके अपवर्तनांक की अपेक्षा बैंगनी रंग के लिए लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक NV लाल रंग के लिए लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक की अपेक्षा ज्यादा होता है। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि NV का मान NR से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अपवर्तनांक बैंगनी रंग के रंग प्रयोग किया आपने, बैंगनी रंग प्रयोग किया लेंस में आपने, तो उस लेंस का पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होगा अन्य सभी रंगों से, लाल रंग से तो ज्यादा होगा, इसे लाल तो सबसे कम होता है अपवर्तनांक, ठीक है, ज्यादा होता है। अतः बैंगनी रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी लाल रंग की अपेक्षा कम होगी। ठीक है, अपन फोकस दूरी बैंगनी रंग के लिए ले रहे हैं और फोकस दूरी लाल रंग के लिए ले रहे हैं, तो लाल रंग के लिए फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी बैंगनी रंग की अपेक्षा। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण आ जाता है। चलो अब अपन थर्ड देखते हैं, तीसरा नंबर देखते हैं अपन ने। तीसरा अपन ने देखो लिखा है लेंस के चारों ओर के माध्यम पर निर्भरता, लेंस के चारों ओर के
माध्यम पर निर्भरता। निर्भरता यानी कि अपन ने लेंस जहां पर रख रखा उसके चारों ओर का माध्यम क्या है, उस पर किस प्रकार निर्भर करेगा। तो देखो वायु में, पहले अपन वायु में फोकस दूरी लिख लेते हैं, फिर अपन जो है कोई अन्य माध्यम रखेंगे उसमें फोकस दूरी लेंगे। ठीक है, वायु में लेंस की फोकस दूरी अपन ने एफ ए लिख दिया, ए फॉर एयर, एफ ए है, तो क्या हो जाएगा 1/एफ ए लिख देंगे, n-1। ये n क्या है बोलो, अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी कि आप a/g लिख सकते हो यहां पर। ठीक है, कांच वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, और वक्रता त्रिज्याएं अपन क्या ले रहे, समान ले रहे हैं, ध्यान रखना, 1/r1 माइनस 1/r2 ले लिया, 1/r1 माइनस 1/r2 ले लिया। अब वायु में लेंस की फोकस दूरी एफ ए लिख दी, माध्यम में लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, एफ एल लिख देते या एफ एम लिख सकते हो आप। ठीक है, एल कोई लिक्विड ले लिया, चारों ओर लेंस के चारों ओर कोई लिक्विड भर दिया, एल फॉर लिक्विड, तो लिक्विड में आ जाएगी आपकी फोकस दूरी, तरल में फोकस दूरी है, तो क्या आ जाएगा 1/एफ एल लिख देंगे अपन यहां पर। अब देखो प्रकाश कहां से कहां जाएगा, तरल से निकलकर लेंस में जाएगा, कांच में जाएगा, तो अपन क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, एल से जी में जाएगा, -1 लिख देंगे, LNG, यानी कि तरल के सापेक्ष कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक 1/ क्या हो जाएगा, R1 माइनस 1/R2, ऐसे ही लिख देंगे। अब मैं देखो इसमें इसका भाग लगा रहा हूं, इसमें अपन ने वक्रताएं भी क्या ली, समान ले ली। ठीक है, वक्रताएं समान, अपन ने पदार्थ, लेंस का पदार्थ भी समान लिया, बस उसके चारों ओर का माध्यम बदल रहे हैं। क्या कर रहे, माध्यम पर निर्भरता देख रहे, केवल माध्यम बदल रहे हैं, लेंस भी उसी कांच का है दोनों स्थितियों में, और आपके ध्यान रखना वक्रता त्रिज्याएं भी समान है। तो देखो अब इसमें इसका भाग लगाऊंगा तो ये उलट गुणित होके ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, देखो इसके बटे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहां भी इसके बटे में ये आ जाएगा ANG -1, इसके बटे में LNG -1, इसके बटे में ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, इसके बटे में आ जाएगा ये, इसके बटे में ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो देखो इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा आपके, क्या बचा, वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक -1 बटे में क्या आ रहा है, लिक्विड के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक -1 आएगा। लेकिन देखो ये अपने को निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखना होता है, ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखना होता है, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, देखो LNG को अपन लिख सकते हैं, देखो आपके वायु के सापेक्ष ग्लास के प्रिज्म लेंस के अपवर्तनांक, ठीक है, कांच के लेंस का अपवर्तनांक बटे क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष लिक्विड के लेंस का अपवर्तनांक, ये भी लिख सकते हैं अपन ने सिद्ध भी किया था। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पिछले लेक्चर देखोगे, आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसकी जगह अपन NLG की जगह ये मान रख सकते हैं, तो ये मान रखेंगे आपके, तो क्या आएगा, देखो यहां पर ये तो ऐसे लिख दिया ANG -1, इसकी जगह पर ये आ जाएगा ANG, इसके बटे में आ जाएगा ANL -1।
तो देखो लघुत्तम लेंगे, इसका गुणा इधर हो जाएगा आपके, ठीक है। तो क्या आएगा, और ये देखो उलट गुणित होगा तो ऊपर चला जाएगा एफ एल, यानी कि लिक्विड में फोकस दूरी बटे क्या आ जाएगा, वायु में फोकस दूरी। यहां पर देखो इसका गुणा इधर हो जाएगा, ये उलट गुणित होगा तो ऊपर चला जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, ए एन जी माइनस ए एन एल बटे में ए एन एल आ जाएगा। ये उलट गुणित होगा तो इसमें गुणा हो जाएगा इसका, यानी कि क्या आएगा आपके ए एन एल ऊपर आ गया, ये ऊपर बचा है ए एन जी -1, और बटे में क्या है देखो ये बचेगा आपके ए एन जी माइनस ए एन एल, ये बच जाएगा आपकी, ये आपके फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है। अपन किसी द्रव में अगर लेंस को रख देते हैं तो उस समय आपकी फोकस दूरी ये रहेगी। अगर चलो देखिए अब देखो कांच का प्रिज्म जो होता है उसका अपवर्तनांक 3/2 होता है और जल का होता है 4/3। तो देख दोनों में रख लेते हैं। देखो जल के लिए, कांच के लिए NaG लिखेंगे तो वो 3/2 होगा, और जल के लिए क्या आएगा, AnL का मान 4/3 होगा, ठीक है। 4/3 होगा, तो ये मान रख के देखिए इसमें क्या आपने मान आता है। तो चलो देखिए उधर इसको अलग साइड में लिख लेते, चलो यही लिख लेते हैं। तो FL/FA हो जाएगा, ऐसे लिखा। इसका मान देखो आपके क्या है, AnL का मान 4/3 है, तो यहाँ 4/3 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ आपके क्या आएगा, 3/2 -1 बटे में इसका मान भी देखो 3/2 माइनस इसका मान 4/3। ये 4/3 है ना, ये बटे के 3 है। चाहो तो डायरेक्ट यहाँ लघुत्तम ले लो, ये 4/3 तो अपन ने ऐसे लिख दिया। देखो इस 3 का इसमें भी गुणा हो जाएगा, इसमें भी गुणा होगा, ठीक है। तो ये 3 का गुणा होगा ना यहाँ पर आपके, तो क्या होगा देखो इस 3 का इसमें भी गुणा होगा, इस 3 का इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, तो यहाँ 3 से 3 कट जाए, यहाँ 3 रह जाए, 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ तो आपके क्या बचेगा, ये 4 बच जाएगा। यहाँ इसका गुणा इधर हो जाएगा आपके, देखो। चलो यहाँ पर थोड़ा और अपन जो है इधर साइड में हल कर लेते हैं, चलो ठीक है। इसको अपन अलग से हल कर लेते हैं, चलो इसको ऊपर किसका लेते हैं। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, लघुत्तम लेके हल कर रहे हैं। तो क्या होगा देखो, यहाँ पर ये 4 तो यही रख लिए, और ये 3/2 में 3/2 था, 2 का गुणा इधर कर दूंगा मैं, बटे में क्या आ जाएगा 2, लघुत्तम ले लिया। यहाँ भी चाहो तो आप देखो क्रॉस गुणा भी कर सकते हो, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर कर लो, ये 3 ऐसे ही रहने दो, है ना। इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर होगा, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 2 चौक 8 हो जाएगा, और बटे में क्या आएगा 2 गुणा 3। तो इससे ये 3 से 3 कट जाएगा आपके, और ये 2 का गुणा देखो 4 में हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो गया है, तो और 3 में से 1 घटेगा, 3 में से 2 घटेगा, तो 1 बचा बटे 2, ये ऊपर आ गया, ठीक है। इसका गुणा इधर हो गया, देखो 9 में से 8 घटेगा, 1 बच गया, 2 से इसको काटो, 2 चौक 8, 4 आया आपके, देखो कितना आया 4, यानी कि FL/FA का मान क्या आया बोलो, 4 आया। यानी कि कहने का ये अर्थ है कि देखो अगर आप इसका मान निकालोगे, द्रव यानी कि जल में अगर आपने रख दिया, तो 4 इंटू ये क्या है बोलो, वायु में फोकस दूरी। कहने का ये अर्थ है कि अगर आपने लेंस वायु में रखा तो उसकी फोकस दूरी एफ है, और अगर आपने जल में रख दिया तो उसकी फोकस दूरी वायु की अपेक्षा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, फोकस दूरी 4 गुनी हो जाएगी। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो पानी का अपवर्तनांक 4/3 होता है और कांच का 3/2 होता है, 3/2 होता है। अर्थात कहने का यह अर्थ है, अर्थात
समान समान फोकस दूरी के लेंस को जल में यानी कि अपवर्तनांक कितना लेना है, 4/3 होता है जल का। जल में रखने पर फोकस दूरी वायु की अपेक्षा 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट इस फार्मूले के द्वारा जो है आप लेंस कहाँ रख रहे हो, सही मान निकालना चाहो तो आप इससे निकाल सकते हो। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि देखो अगर अपन यहाँ पर अलग अलग अपवर्तनांक के द्रव में रखेंगे तो क्या होगा, वो भी अपन देखते हैं। देखिए यहाँ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण आ जाता है आपके। देखो नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि आप लेंस को उसी फोकस दूरी वाले द्रव में अगर अपन डुबोएंगे, किसी द्रव में लेंस को डुबोने पर उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहने का यह अर्थ है अभी अपन ने देखा है कि जल में फोकस दूरी क्या थी, बोलो Fa थी, और वायु में Fa थी, और द्रव में Fl थी। Fl का जो मान आया था वो 4 गुना आया। देखो अपन ने द्रव में जब डुबोया, जल में डुबोया लेंस को, तो वायु की अपेक्षा 4 गुनी आई। कहने का यह अर्थ है कि जब आप लेंस को क्या करोगे, किसी द्रव में डुबोते हैं तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। इसका भी आपको ध्यान रखना है। समान फोकस दूरी के लेंस को जल में रखने पर फोकस दूरी वायु की अपेक्षा 4 गुनी हो जाती है। यानी कि मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि लेंस को यहां पर क्या आ जाएगा, किसी द्रव में लेंस को डुबोने पर किसी लेंस को द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आप किसी द्रव में लेंस को डुबो रहे हो तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। और यदि उसको अपन ने अभी हाल देखा है, यदि लेंस का अपवर्तनांक देखो, कांच का अगर लेंस है तो उसका अपवर्तनांक 3/2 अभी रखा अपन ने। यदि लेंस का अपवर्तनांक 3/2 है और इसे जल अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3 में डुबोया गया है, बोया गया है तो फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है। दूरी 4 गुनी हो जाती है। अभी हाल देखा भी है अपन ने, सिद्ध भी किया इस बात को। तो अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी आपके, ये आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। यानी कि कहने का अर्थ देखो, यहां पर देखो 4/3 तो किसका था, द्रव का था, और 3/2 किसका था, लेंस का। ये आपके लेंस का अपवर्तनांक है, और ये किसका है, बोलो जल का है, जिसमें उसको डुबोया। लेकिन देखो इसका मान तो ज्यादा है और इसका मान क्या है, कम है। 4/3 का मान
4/3 का मान तो क्या होता है, कम होता है, और 3/2 का मान क्या होता है, ज्यादा। कैसे? देखो आप देख सकते हो कैसे होता है। देखो इसमें मैं 3 से क्या कर रहा हूं, गुणा भाग कर रहा हूं। इसमें 2 से मैंने क्या किया, गुणा भाग। तो ये तो 4 दूना 8 हो गया, और ये 3 दूना 6 हो गया, ये 9 हो गया, और ये क्या हो गया, 6 हो गया। देखो ये इसी का ही तो मान है। देखो इससे ये आया, इससे ये आया आपके। तो देखो यहां पर ये ही तो ज्यादा है। देखो यहाँ 9/6 है, जबकि यहाँ 8/6 है। अपन ने हर समान कर ली और कुछ भी नहीं किया। हर समान करने पर जिसका अंश बड़ा हो वो बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ अंश बड़ा है, ये बड़ी, इसका अंश छोटा है तो ये छोटी। हर क्यों है, समान। हर क्या है, समान है। तो देखो यानी कि कहने का यह अर्थ है कि अगर आप जो है लेंस को उससे कम अपवर्तनांक के द्रव में डुबो रहे हो, देखो लेंस को उससे कम अपवर्तनांक के द्रव में डुबोगे तो उसकी प्रकृति वैसी ही रहेगी जैसी थी। अर्थात उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अगर आप उल्टा करोगे तो प्रकृति उल्टी हो जाएगी। इसका अर्थ कहने का ये है। चलो लिख लेते हैं। ये बात समझ में आई आपको? ये बात क्लियर? क्या बात, क्या बात, ये बात कौन सी बात? कहने का यह अर्थ है कि अगर आप लेंस को उससे कम अपवर्तनांक के द्रव में डुबो रहे हो तो लेंस की प्रकृति वैसी ही रहेगी जैसी उसकी होती है, जैसी उसकी है वैसी ही प्रकृति रहेगी। उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, अवतल लेंस की भांति ही कार्य करेगा। तो यहां पर ये नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, लेंस को उससे कम अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर उसकी प्रकृति नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। ठीक है, बदलने का अर्थ है कि देखो उत्तल है अवतल की तरह कार्य करने लग जाए, अवतल उत्तल की तरह, तब चेंज होगी। ठीक है, तो यहां पर प्रकृति नहीं बदलती है, अर्थात ठीक है, उत्तल लेंस की तरह तथा अवतल लेंस की ही तरह कार्य करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपने उल्टा किया, प्रकृति उल्टी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो नेक्स्ट में देख लेते हैं तीसरा पॉइंट। यदि लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक के द्रव में डूबोगे तो प्रकृति चेंज हो जाएगी। ठीक है, यदि लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक के द्रव में या माध्यम में रखा जाता है, रखा जाता है तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि आपको जो है झूठा व्यक्ति सच बोलने लग जाए और सच्चा व्यक्ति झूठा बोलने लग जाए, उल्टी प्रकृति हो जाएगी उसकी।
प्रकृति बदल जाती है। अर्थात 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 उत्तल लेंस अवतल अवतल लेंस की तरह तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। व्यवहार करने लगता है, प्रकृति चेंज हो जाएगी। आपको दिया तो उत्तल लेंस, लेकिन व्यवहार कैसा करेगा? वो अवतल लेंस की तरह। अर्थात देखो, उत्तल लेंस की तो अभिसारी प्रकृति होती, तो वो अपसारी करने लग जाएगा किरणों को, और अवतल लेंस की अपसारी प्रकृति है, वो अभिसारी करने लग जाएगा। जैसे पानी में वायु का बुलबुला, ठीक है, पानी में वायु का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, जबकि उत्तल लेंस जैसा होता है। देखो, ये उत्तल होगा, ये पृष्ठे बाहरी इसकी उत्तल है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि पानी में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। प्रकृति तो उसकी उत्तल होती है, लेकिन अवतल की तरह कार्य कर रहा है। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। और देखो, आप लेंस को और कहां रख सकते हो? जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड में रख दो, कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है। तो अब अगर अपन उसमें रखेंगे तो भी क्या हो जाएगी? उसकी जो है प्रकृति चेंज हो जाएगी। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कार्बन डाई सल्फाइड में। ठीक है, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाई सल्फाइड में भी, ठीक है, कार्बन डाई सल्फाइड CS2 लिखते हैं जिसको, ठीक है, CO2 नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ठीक है, कार्बन डाई सल्फाइड। जैसे कि कार्बन डाई सल्फाइड में भी, ठीक है, उसकी प्रकृति क्या रहेगी? चेंज हो जाएगी लेंस की। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब अपन। ठीक है, यदि आपने क्या किया? उसको समान, ठीक है, देखो अपन ने उसको ऐसे, अगर लेंस को क्या किया? समान अपवर्तनांक के माध्यम में रख दिया, तो यानी कि कहने का अर्थ है कि लेंस का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? बराबर है। ठीक है, चौथा पॉइंट, यदि लेंस तथा माध्यम का अपवर्तनांक समान है, कहने का यह अर्थ है कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और, ठीक है, तरल के पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर है, तो आपके जो लेंस है वो समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। कांच की जो समतल प्लेट होती है, ठीक है, कांच की जो समतल प्लेट या स्केल होती है सीधी, उसकी भांति व्यवहार करेगा। माध्यम का अपवर्तनांक समान है, तो लेंस एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार
व्यवहार करेगा। ठीक है, और समतल प्लेट की फोकस दूरी अनंत होती है, ये ध्यान रखना है। समतल प्लेट जो होती है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, यानी कि अनंत फोकस दूरी वाला लेंस बन जाएगा, वो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अगला आता है देखो वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। चौथा पॉइंट आपके देखो वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार निर्भर करता है। चौथा पॉइंट, वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। निर्भरता, वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। देखो वक्रता त्रिज्याएं, देखो वक्रता त्रिज्याएं जिससे ये तो आपने पतला लेंस ले लिया और ये आपने मोटा लेंस ले लिया। ठीक है, तो वक्रताएं यहां पर देखो आपकी बढ़ गई, यहां क्या हो गई आपके कम हो गई। ठीक है, तो कम होगी तो सिंपल सी बात है, वो यहां पर फोकस दूरी का व्युत्क्रम बराबर क्या होता है आपके अपवर्तनांक -1 1/r1 -1/r2 में वक्रताएं आप अलग अलग रखोगे तो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी उसकी चेंज हो जाएगी। ये भी अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अर्थात कहने का यह अर्थ है वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता, वक्रताएं वक्रताएं अलग अलग लेने पर, अलग अलग लेने पर, अर्थात अर्थात लेंस लेंस पतला या मोटा लेने पर वक्रता त्रिज्याएं बदल जाएगी। बदलने पर लेंस की फोकस दूरी भी बदल जाएगी। बदल जाएगी, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आपने अलग अलग वक्रताएं ली, मतलब लेंस पतला लिया और मोटा लिया, तो वक्रताएं अलग अलग होगी तो फोकस दूरी भी दोनों की अलग अलग होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब अपन उत्तल उभय उत्तल लेंस ले लिया, इसमें भी देखो वक्रता त्रिज्या अलग अलग ले रहे हो, अलग अलग हो रही है। तो अब अपन ने देखो एक उभय उत्तल लेंस के लिए, अब इसमें चौथे पॉइंट में अपन अलग अलग बात कर रहे हैं। अपन ने उभय उत्तल लेंस के लिए उभय उत्तल लेंस ले लिया। ठीक है, उभय उत्तल लेंस लिया साहब, भाई उभय उत्तल लेंस यानी कि उत्तल लेंस लिया, दोनों की वक्रताएं बराबर तो है। देखो ये आपके उभय उत्तल लेंस, ये अपन ने कौन सा लिया उभय उत्तल लेंस, R1 और R2 बराबर तो है, लेकिन देखो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर रहेगी, तो इसका R तो क्या रहेगा प्लस और इसका R माइनस रहेगा। ठीक है, उभय उत्तल लेंस अगर लिया आपने, उभय उत्तल लेंस में यदि R1 बराबर R2 बराबर क्या है R है, तो क्या होता है देखते देखिए, तो R1 बराबर तो क्या हो जाएगा बोलो, इसका R इधर रहेगा, इसकी वक्रता तो धन लेंगे अपन क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे और आपतित किरण की दिशा में मापी गई त्रिज्या जो रहेगी वक्रता त्रिज्या धनात्मक आ जाएगी। यानी कि R1 बराबर R तो लिखूंगा मैं, लेकिन माइनस R लूंगा, सॉरी प्लस R लेंगे क्योंकि अपन इधर माप रहे आपतित किरण की दिशा में, और R2 बराबर भी R तो लेंगे लेकिन ऋण लेंगे क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या इधर रहेगी, वक्रता केंद्र इधर होने के कारण, तो इसका मान -R लेंगे। तो चलो इसमें मान रखो 1/f
बराबर आता है अपवर्तनांक -1 1/r1 माइनस 1/r2 से। इससे देखो 1/f तो ऐसे लिख दिया, ये अपवर्तनांक -1 भी ऐसे लिखा, इसकी जगह क्या आएगा 1/r माइनस, या 1/-r लिख देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा n-1 1/r प्लस 1/r हो जाएगा, और 1/r 1/r 2/r हो जाएगा, n-1 इंटू 2/r हो जाएगा। 1/r तो ये 1/r ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2/r हो जाएगा। चलो इसको उल्टा करूंगा तो इसको भी क्या कर दूंगा, मैं उल्टा कर दूंगा। ये अपने को ध्यान रखना है, अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, आपके उल्टा हो जाएगा, यानी कि आपके क्या आ जाएगा, देखो f/1 बराबर आ जाएगा, ऊपर r आ जाएगा, नीचे 2n-1 आ जाएगा। ये आपकी क्या आ जाएगी, फोकस दूरी आ जाएगी। ठीक है, फोकस दूरी आ जाएगी। लेकिन देखो अगर कांच का लेंस बना है तो कांच के लिए n का मान क्या होता है, 3/2 या 1। ठीक है, कांच के लिए n का या अपवर्तनांक 3/2 या 1.5 होता है। 3 में 2 का भाग लगाओगे 1.5 आ जाएगा, तो यहां मान रखोगे तो क्या आएगा, देखो r/2, यहाँ 1.5 -1 लिखेंगे, r/ये 2 तो ऐसे लिखा, 1.5 में से 1 घटेगा तो 0.5 बच जाएगा, और r/, क्या आ रहा है, देखो 2 गुणा 0.5, तो देखो ये पॉइंट हटाऊंगा, 1 लिखूंगा, 1 अंक है तो 1 0, 5 से काटा 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया r। अरे फोकट दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर आ गई, आपके एफ जो है इसके बराबर आ गया, बोलो r के बराबर। यानी कि कहने का यह अर्थ है आपके उभय उत्तल लेंस के लिए या उत्तल लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, बराबर। कांच के लेंस के लिए अगर दोनों साइडों की वक्रता त्रिज्या अगर बराबर है तो दोनों क्या होगी, आपके बराबर हो गई। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलो एक अपन उभय उत्तल लेंस भी ले लेते हैं, सारे लेंस के लिए अपन कर सकते हैं, इसमें आप ऐसे रख के चेक कर सकते हो। ठीक है, अपन केवल एक उभय उत्तल लेंस के लिए और ले लेते हैं। ठीक है, ये उभय उत्तल लेंस था, आप उभय अवतल लेंस ले लेते हैं। सेकंड ले लिया, चलो अपन ने उभय अवतल लेंस के लिए, उभय अवतल लेंस के लिए देखो उभय अवतल लेंस लिया अपन ने इस प्रकार से, तो देखो यहां पर R1 इधर रहेगा और R2 इधर रहेगा, तो R1 R2 बराबर है, और किसके बराबर है, R के बराबर। लेकिन R1 का मान ऋण R हो जाएगा और R2 का मान धन R हो जाएगा अब की बार, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मान ऋण R रहेगा, इसका धन R रहेगा, क्योंकि इसका R इधर रहेगा। आपके आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक लेंगे तो इसका R तो धन रहेगा, R2 का मान +R और R1 का मान -R, क्योंकि दोनों की वक्रताएं समान है। उभय अवतल लेंस के लिए, उभय अवतल लेंस के लिए ठीक है R1, ठीक है R1 बराबर -R तथा R2 बराबर +R होगा। ठीक है, तो 1/f बराबर n-1 1/R1 -1/R2 से, ये फोकस दूरी लेंस निर्माता सूत्र, इसमें अगर मान रखोगे n-1 ऐसे लिख दिया, 1/R1 की जगह -R लिखेंगे, ये -1/R2 की जगह +R लिख दिया, तो देखो ये आया आपके n-1 -1/R -1/R
-2/r हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो -2/r हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके -2/r हो जाएगा। उसको उलट गुणित करोगे तो इसको भी कर दिया, f/1 हो जाएगा। यहाँ r ऊपर आ जाएगा, ये 2 और n-1 नीचे आ जाएगा, ये माइनस आपके है। ठीक है, कांच के लिए आपके n का मान, ठीक है, कांच के लिए n बराबर कितना होता है 1.5 या 3/2 होता है। तो यहां लिखोगे ना अपन, तो क्या आएगा f बराबर -r, तो ऐसे लिख दिया, बटे में 2, इसकी जगह 1.5 -1 आ जाएगा। n की जगह 1.5, 1 में से 1 घट जाएगा तो 0.5 आ जाएगा, -r, ये 2 गुणा 0.5 बचेगा, ये पॉइंट हटाया, 1 लिख दिया, 1 अंक के 1 0, 5 से काटा, 5 दूना 10, 2 से 2 काट दिया, तो आपके f बराबर क्या आ गया -r आ गया, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा आप। ठीक है, आप उभय अवतल, समोवतल, सम उत्तल सारे लेंस लेके आप जो है आप चेक कर सकते हो उनके लिए। ठीक है, चलो एक और मैं आपको चेक करवा देता हूं समोत्तल लेंस के लिए। एक अवतल उत्तल लेंस भी होता है, सबके लिए आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखो एक और अब मैं आप किसी के लिए भी निकाल लेना है ना। अब मैं एक और ले लेता हूं समोत्तल लेंस, समोत्तल लेंस। अगर समोत्तल लिया जिसका एक पृष्ठ तो दूसरा पृष्ठ तो क्या हो समतल और पहला पृष्ठ क्या हो उत्तल, तो इसको कहेंगे समोत्तल लेंस। तो देखो ये तो क्या होगी R1 और ये वाली पृष्ठ क्या होगी R2 रहेगी आपके, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो इस ये तो R1 ही रहेगी और ऋण रहेगी, धन रहेगी इसकी इधर रहेगी, और इसका मान तो क्या हो जाएगा अनंत, क्योंकि समतल पृष्ठ के लिए वक्रता अनंत होती है। तो चलो इसमें मान रख देते हैं अपन, 1/a बराबर अपवर्तनांक -1 1/r1 -1/r2 से, इससे देख सकते हैं अपन 1/f ऐसे लिखा, n-1 भी ऐसे लिख दिया, 1/r1 आएगा, -1 क्या लिखेंगे अनंत। लेकिन जैसे जैसे बटे की राशि बढ़ती जाती है मान छोटा होता जाता है, लेकिन यहाँ तो अनंत का भाग लग रहा है तो शून्य हो जाएगा, ये पूरा शून्य हो जाएगा। यानी कि 1/f बराबर क्या आएगा n-1/r। इसको उल्टा करूंगा तो इसको भी उल्टा कर दूंगा, तो f बराबर r बटे क्या आएगा n-1। लेकिन देखो कांच के लिए इसका मान जो है, ठीक है, कांच के लिए n का मान 3/2 या कितना होता है 1.5, जिसको 1.5 भी बोलते हैं। ठीक है, 1.5 भी बोलते हैं 1.5 को, चलो या 3/2 को। तो यहाँ ये लिखोगे आप, तो f बराबर क्या आएगा r, यहाँ पर 1.5 -1, तो r तो ऐसे लिखा 1.5 में से 1 घट जाएगा तो 0.5 आ जाएगा। और देखो ये 0.5 था, पॉइंट हटाया 1 लिखा, 1 अंक के 1 0, 5 से काट दो, 5 दूना 10, यानी कि क्या आ गया 2r आ गया। यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की डबल आ गई। आहा, देखो क्या गजब बात आई। ठीक है, आपके जो फोकस दूरी आई वो वक्रता त्रिज्या की क्या आ गई डबल आ गई। आहा, ठीक है, तो कब होती है ये आपके इसमें बोलो समोत्तल में, सम अवतल में भी ऐसा ही होगा, उसमें ऋणात्मक आ जाएगा बस। तो आप बहुत सारे लेंस ले सकते हो, एक ये लेंस भी ले सकते हो आप, अवतल उत्तल लेंस लेके भी देख लेना। ठीक है, सारे लेंस ले लेके देख लेना आप, सबके लिए आ जाएगा। तो अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन तो भूले ही नहीं।
क्योंकि नए नए आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो वो भी देखे, ठीक है। बहुत ही सिंपल रहेंगे आपके, खासकर आपके जो है 11th और 12th के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये जो है रामबाण रहेंगे आपके लिए, ठीक है। आधार अगर आपका सही रहेगा तभी आप जो है ट्रिक वगैरह अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका आधार कमजोर है, ट्रिक लगाओगे तो कहाँ लगाओगे, आपको पता ही नहीं रहेगी ना। इसलिए ट्रिक लगाने के लिए आधार कंप्लीट होना चाहिए। भाई मुक्का दूंगा तो मेरे को नीचे आधार तो चाहिए, कहीं खड़ा होके तो देना पड़ेगा किसी के। तो इसलिए आप ध्यान रखें, आधार क्लियर रखें। जय श्री महाकाल। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।